पहली चीज़ तो ये कि अभी के अभी ना बाद में याद नहीं रहता, आपके असाइनमेंट एंड अभी के अभी अपलोड करता हूँ। ठीक है भाई, सबसे पहला टास्क, आपके कितने असाइनमेंट थे? 2 पहले के थे और ये चिकन वाला एक ही बना देता हूँ, ठीक है, उसी के जो है ना पीसीस कर लेंगे, ठीक है, ये अपलोड करता हूँ देन, क्योंकि ये असाइनमेंट बढ़ते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब जावास्क्रिप्ट की हर एक क्लास पे हर टॉपिक पे असाइनमेंट ही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर असाइनमेंट बहुत हैं, क्योंकि हर टॉपिक पे असाइनमेंट बनता है, वो फिर बाद में ना मुझे याद रहेगा ना आप लोगों को। फैजान ड्रॉप आउट हो गया ना, इन्नल्लाह। और यहाँ पे कौन है जिसका कोई ग्रुप का साथी ड्रॉप आउट हो गया? ये अंजर लोग क्यों नहीं आ रहे? पेपर है तो पेपर वहाँ पेपर देके उसके बाद आएगा, तो बीच में कोई बता नहीं रहा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, कोई एप्लीकेशन कुछ भी नहीं। तो बोलो बेटा आना नहीं सर कह रहे हैं, बस अब छुट्टी कर ले, पक्का घर बैठ जाए जी। 3 से 5 बजे तक, 5 से 5:30 बजे आ जाएं, 6 बजे आ जाएं, यहाँ आए लाजमी। और कम से कम पहले मैसेज तो करके बता सकते हैं ना कि सर ये मसला है, काइंडली प्लीज़। यार क्या है, जी मैंने भी हॉटस्पॉट ही चलाया हुआ है, मेरे मोबाइल पे तो ठीक चल रहा है, यहाँ ठीक नहीं चल रहा। मेरे पास तो अच्छा पैकेज होता है, नहीं 2700 का पैकेज होता है मेरे पास, सिर्फ मोबाइल। हाँ, अनलिमिटेड डेटा होता है। मैं वाईफाई तो घर का भी नहीं यूज़ करता, ना सिस्टम पे ना कहीं पर भी। ये कि इससे हर वक्त आपके पास इंटरनेट रहता है, इंटरनेट कॉल सब कुछ रहता है, तो ये कि फुल करें। लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों स्लो चलता है। कौन सा नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है आपका? हाँ जैज़ है, ये जोन का नेटवर्क है। मैं भी नेटवर्क इशू हो, चल जा भाई। चलो चले भाई, आते हैं यहाँ पे जावा SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये आ गया असाइनमेंट नंबर 01, परफेक्ट हो गया। पहले असाइनमेंट में क्या था, लिख दो चिकन वाला असाइनमेंट, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट करवाना था उसमें मैंने? हाँ, प्राइस यूजर हैव टू पे एज इफ पर केजी प्राइस ऑफ चिकन is 500 while user will enter the quantity of chicken in gram, 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 in grams। ठीक है भाई, आते हैं यहाँ पे। और ड्यू डेट क्या रखें इसकी, बात हो चुका है वैसे भी। आज है ये लो संडे 7, क्लोज सबमिशन टॉपिक होगा। अब नया आ गया जावा
SCRIPT स्क्रिप्ट। अच्छा एक चीज़ है वैसे, 7 नहीं, इसकी डेट रखते हैं, आज क्या है 4 है, इसकी डेट हम रखते हैं कल रात की। चलो कल रात 12 बजे ये असाइनमेंट एक्सपायर होगा। वजह बताता हूँ, अब परसों एक और एक्सपायर होगा, उसके बाद एक और एक्सपायर होगा, ठीक है। इस तरीके से असाइनमेंट आपको असाइन होगा। यहाँ लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट नंबर 02। असाइनमेंट नंबर 02 क्या था, वो ये वाला दिया है, यूजिंग टर्नरी, ठीक है। ये हो गया। यहाँ आते हैं और इसकी डेट रखते हैं, उसकी 5 रखी थी क्या, इसकी 6 रख देते हैं रात 12 बजे, ठीक है भाई। क्लोज सबमिशन और टॉपिक हमने जावा स्क्रिप्ट दे दिया। ये हो गया दूसरा सा। आओ यहाँ पे तीसरा अपलोड करते हैं, जावा स्क्रिप्ट 03। तीसरा असाइनमेंट है, बहुत आसान, टेक केरा पासवर्ड और फिलाना, और ये यहाँ पर पेस्ट किया। ये है 6-7 तारीख को एक्सपायर होगा, ये 7 को 2 एक्सपायर होंगे असाइनमेंट, इसका मतलब ठीक है भाई। डेली एक असाइनमेंट एक्सपायर होगा। अब नंबर 4 आता है, और यहाँ पर हम आके लिखते हैं ये, और ये होगा चलो 8 तारीख मंडे को रात 12 बजे क्लोज सबमिशन, ठीक है भाई बेटा। अब काम छोड़ दें सब, अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारे 4 असाइनमेंट आपके यहाँ पर हमने अपलोड कर दिए हैं। सब बच्चे जिनका अगर सिस्टम ऑन है बंद कर दें, लैपटॉप हैं तो डाउन कर दें सीधा, ऐसे ऐसे, ठीक है। मोबाइल जिनके हैं वो साइड पे रख दें, वरना आके तोड़ देंगे हम। बातें बिल्कुल बंद कर दें। ये रहा 4 असाइनमेंट आपको दे दिए, एक कल एक्सपायर होगा, एक उसके बाद, एक उसके बाद, एक उसके बाद और एक उसके बाद। मंडे की रात 12 बजे आखिरी असाइनमेंट आपका डी हो जाएगा। तो लाइन से डेली का एक टास्क के बाद रोज़ एक असाइनमेंट, याद है आपको, रोज़ एक एक्सपायर हो रहा है, तो कल से तैयारी शुरू कर दो। एक कल करना, एक परसों करना, इस तरीके से। अब आते हैं यहाँ, इस वजह से दिए क्योंकि आज का भी मेरा ख्याल है असाइनमेंट हो जाएगा। आज हमने जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे उसमें देख लेते हैं क्या क्या आउटलाइन के अंदर फोकस किया, उसको देखते हैं भाई। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ा दिया, आउटपुट ये पढ़ा दिया, वॉर पढ़ा दिया, यहाँ तक ये सारी चीज़ें पढ़ा दी, फंक्शन को छोड़ के, फंक्शन डेट और ये टाइप ऑफ पढ़ा दिया, नंबर मेथड्स और स्ट्रिंग मेथड छोड़ो अभी, प्रॉम्प्ट पढ़ा दिया, ऑपरेटर सारे पढ़ा दिए। आज हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स। क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशंस इन जावा। जावास्क्रिप्ट में 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर्स में के थ्रू होती हैं, जो कि आपने पढ़ ली, ओके क्लियर है। दूसरी जो आपके पास कंडीशन होती है वो होती है एक्चुअल वाली, इफ एल्स, एल्स इफ, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है स्विच केस। क्या होता है, केस स्विच कर जाएगा। जी भाई तुम मोबाइल नहीं छोड़ रहे, कहाँ है, क्या देख रहे हो बार बार नीचे। अभी 2 मिनट में बैक करूँगा, कैमरे में दिख जाएगा तुम क्या कर रहे थे। कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मोबाइल छोड़ दो, सामने रखो हैं, सामने इस LCD के साथ ऐसे मुझे नज़र आना चाहिए मोबाइल तुम्हारा, यहाँ ऐसे तुम्हारा मोबाइल मुझे यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन है टर्नरी वाली, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टर्नरी क्या है, इफ एल्स की तरह ही है, लेकिन ये एडवांस वर्जन है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एक ही लाइन के अंदर स्टेटमेंट बता देती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है क्या, इफ एल्स वाला। इफ एल्स भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। अगर बिल फर्ज में लिखता हूँ एज, लेट एज बराबर है, और यहाँ यूज़र अपनी एज लिखेगा, चलो नंबर में एज लिखेगा, 12 साल
15 साल, ठीक है यार। और यहाँ आता है अब कंडीशन आ रही है, इफ की कंडीशन बहुत आसान है, आपने सिंपल देना इफ वर्ड लिखना है और ये, उसके बाद एल्स, एल्स में अगला मैसेज, बस ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप दोगे कंडीशन कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आएगा, तो जो भी आना है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिक ये वाला मैसेज चल जाएगा। बस ये ट्रू के लिए है, ये फॉल्स के लिए। अब बिल फर्ज में यहाँ कहता हूँ अगर एज ग्रेटर देन हो या इज इक्वल टू 18 के लिए, तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग पर मैसेज कर देना एलिजिबल फॉर एनआईसी, ठीक है, एनआईसी के लिए एलिजिबल है। और अगर ना हो तो क्लियर, बात समझ आ गई यहाँ तक? अगर कोई मसला है तो पूछ लो भाई, ठीक है। ये हो गया सिंपल, बस ये बहुत ज़्यादा आसान सा प्रोग्राम हो गया। और इसके अंदर क्या है, इसमें और सिंगल स्टेटमेंट में क्या है, इसके अंदर आप बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हो। देखो एक कोड ब्लॉक मिल गया ना आपको इतना बड़ा, इसके अंदर आप जितना मर्जी करो। लेकिन वो जो पहले वाली इफ एल्स थी उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर थोड़ी सी बाउंड्रीज थी। क्या थी? बाउंड्रीज। उसके अंदर आप सिंपल एक स्टेटमेंट में एक लाइन में जो बता सकते हो बताओगे, ज़्यादा बड़े काम नहीं कर सकते। या आप जितना लंबा मर्जी है काम करो, जो भी चीज़ आप उससे लेना चाहो, जो भी चीज़ वटेवर, तो वो ईजिली हो जाएगा यहाँ पे। खैर अभी हम आगे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। इसको फिलहाल गो लाइव करते हैं। क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा आंसर? नॉट एलिजिबल फॉर एनआईसी। अगर यहाँ कर दूं मैं एलिजिबल फॉर, अगर 18 कर दूं तो एलिजिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू लगाया। अगर ये लगा दूं अब नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि अब अगर ये लगा दूं तो एलिजिबल। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? ये एक सिंपल आसान सा टॉपिक होता है। एज के वाइज लेके आप किसी भी चीज़ को इजीली कंपेयर करा सकते हो। हाँ यार ये चीज़ ओके। इसी तरीके से आप यूज़र से कोई टाइम मांग सकते हो, इस टाइम पर ऑफिस ओपन है वरना क्लोज है, इस टाइप की कंडीशन बनाओ। समझ गए यहाँ बात? इस पॉइंट पर लाके अगर 18 साल का है, आप इससे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप और ले लो। 18 साल के हो तो मैं चलो अब बोलता हूँ चलो ये हो गया, एलिजिबल है। एक तो ये मैसेज आए, एक तो ये मैसेज आए, लेकिन उसके बाद उससे डिटेल भी ले ले। जैसे कि मैंने लगा दिया यू आर एलिजिबल, लेकिन एलिजिबल का मैसेज मैं प्रिंट कराऊंगा अलर्ट पे। उसके बाद दो चीज़ें और लें, कॉन्स्ट यूज़र नेम, ठीक है, और उसको भी कर देता हूँ प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट में प्लीज इंटर यूर, ये हो गया। और नेक्स्ट ले लेता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, नाम ले लिया, और क्या कोई और, एजुकेशन ले लेता हूँ, एजुकेशन। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, आप बस मैसेज प्रिंट कर सकते हो एक और। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग पर मैसेज प्रिंट करा दो, यूर डेटा इज सक्सेसफुली एडेड। अब ये वाली चीज़ है ना, ये जो दो वेरिएबल में प्रॉम्प्ट है, ये तब मांगेगा जब 18 साल से बड़ा होगा। अब 17 साल का है ना वो बंदा, तो इसने ये अब मांगना ही नहीं है, ठीक है। वो इस वजह से आया पहले। अब देखो नॉट एलिजिबल फॉर एनआईसी दे रहा है, डायरेक्ट ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, ये दे रहे हैं। इसको भी अलर्ट कर देते, अलर्ट आ गया, आपने रिफ्रेश किया, देखो डायरेक्टली। हाँ भाई प्रतीश कुमार, हाँ यार अब तुम्हारे ऑफिस का मैं क्या करूँ, कल भी तो लेट आए थे। परसों तो क्लास ही नहीं हुई थी, कल की क्लास में नहीं आया था।
लेट आए थे? कितना सही आया था? 5:30 तो बज ही गए थे, तो की बात है, तो 20 पे भी तो लेट है। फिर आज और ज़्यादा लेट हो गया, आज 20 का डबल हो गया, 20 से 30 और मिनट लेट हो गया। नेक्स्ट टाइम ना हो, जाओ जल्दी जाओ। नॉट एलिजिबल फॉर NICRF। अगर जैसे ही मैं यहाँ पर एज चेंज कर दूँ, मैं कर दूँ 18 साल का, सेव करूँ, अलर्ट आया एलिजिबल फॉर NIC, अब क्या होगा? वहाँ सिंगल स्टेटमेंट में एक ही काम करवा सकते थे आप, यहाँ बहुत सारा हो सकता है। आप बताओ भाई, यूर नेम जीशान खान, एजुकेशन क्या है भाई? तू मैट्रिक पास, मैट्रिक फेल, योर डेटा इज सक्सेसफुली एडेड। अब ये मैसेज मैंने प्रिंट कराया, हालांकि मैंने डेटा कहीं ऐड नहीं कराया, डेटा यूज नहीं करवाया। क्या आप IT कोर्स सीखना चाहते हैं? अगर आप भी कंप्यूटर में माहिर बनना चाहते हैं तो हमारे फ्री सेमिनार को अटेंड करें। फ्री सेमिनार क्या भैया? शाम, सेमिनार का वक्त शाम 6 से 8 के दरमियान, 7 जुलाई 2024, दिन इतवार। अच्छा ठीक हो गया, और हो गया ये 14 जुलाई के भी हो गए, और ये रैंडम लोकेशन दे दी सबमिट, नंबर परफेक्ट है, ठीक है यार। सुपा कैंपस कोर्स भी होता, अच्छा ये याद रखो, कोर्स नहीं होता, कोर्सेज भी होता है। जो भी चीज़ होगा ना, उठाओ, कॉपी पेस्ट मारो, एक दफ़ा साइड वीडियो से लेवल करेक्ट करके ले ये हो गया कि इसकी एक प्लेट खराब हो गई है। अब क्या होगा? 440 रुपये। तो ये किसकी वजह से खराब हुई? हमारी वजह से, उसकी वजह से? वो क्या कहते हैं, जो उसका पेज था ना, उसके हिसाब से कट रहा था। अच्छा 12। 2500 का पड़ा। अच्छा भाई, यहाँ तक बात समझ गए? तो ये इस तरीके से इफ एल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा आगे चल सकती है। आप जितनी ज़्यादा ये वाली कंडीशन देना चाहो, ये तो मैंने सिंपल दे दिया एक, आप टाइम के हिसाब से वट एवर जो भी आगे हमारे पास बहुत सारे डेटा आएंगे, ये हो तो ये हो, ये हो तो ये हो, इस तरीके से लॉग इन कर। अब इसी के अंदर यहाँ पर आप डबल कंडीशन भी दे सकते हो, NIC भी हो, पासपोर्ट भी हो, तो आप एलिजिबल हो बाहर जाने के लिए। NIC है, पासपोर्ट नहीं है, तब नहीं जा सकते। पासपोर्ट है, NIC नहीं, तब भी। इस तरीके से भी हम डबल कंडीशन बना सकते हैं। अभी हम और कंडीशन बनाएंगे, थोड़ा सा और चलते हैं। एक कंडीशन हम लगा लेते हैं बिल्फर टाइम के ऊपर, लेट टाइम बराबर। अब लाइट नहीं है, नहीं तो आपको टास्क देना था यार। यहाँ टाइम लिख दूंगा मैं कुछ भी, बिल्फर 10 बजे, ठीक है। अब मैं ना 24 घंटे के अंदर टाइम को डिवाइड करता हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। आ जाओ, पहला चलेगा इफ, अगर टाइम बराबर हो या 1 मिनट बड़ा हो, टाइम कहाँ से बड़ा हो? अब 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, 1 बजे से लेके 5 बजे तक, तो मैं बोल देता हूँ बिल्फर 6 बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे। अगर टाइम बड़ा हो 5 से, सॉरी छोटा हो, पहले हम कंडीशन ये चलाएंगे, छोटा, 5 से छोटा हो, मतलब 1 2 3 4 5 तक हो, 5 के अराउंड हो। 5 से छोटा होगा टाइम, तो यहाँ console.log पर मैसेज चला दो, 1 बजे से 5 बजे तक क्या टाइम होता है? रात का टाइम होता है। लेट नाइट कर दूँ, लेट नाइट, ठीक है भाई, आ जाओ। अब ये तो हो गया एल्स में। अब बाकियों के लिए डायरेक्ट ये है भाई, ये तो मैंने बता दिया 5 तक। मैं आगे भी बनाना चाहता हूँ, मैं आगे क्या बनाना चाहता हूँ, मैं बिल्फर बोलता हूँ 5 तो हो गया। अब अगर 8 से छोटा हो या बिल्फर 10 से छोटा हो, तो हम उसको बोलेंगे मॉर्निंग। 10 के बाद हो या बिल्फर 12 बजे तक हो, तो मॉर्निंग बोलेंगे। 12 बजे के बाद हम बोलेंगे आफ्टरनून, ठीक है। उसके बाद अब बाकी कंडीशन कैसे लगाएं? या तो इफ और एल्स है, तो इसके लिए इंट्रोड्यूस होता है आपके पास एल्स इफ। क्या होता है? एल्स इफ। वो कैसे है उसको देखते हैं। एल्स आगे लगा दो इफ, एल्स इफ। अब ये मुझे याद नहीं है मिला के लिखते हैं या अलग अलग लिखते हैं, मेरा ख्याल है अलग अलग ही है, चेक कर लेंगे। मिला कर लिखा हुआ अलग अलग है, चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, वरना चैट जीपीटी बता ही देगा। टाइम अगर छोटा हो 8 से, अब देखो अगर 5 से छोटा होगा तो वहाँ आएगा, अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा बिल्फर। तो अब मैं बोलता था 12। अब सुबह 5 से लेकर दोपहर 12 बजे तक के टाइम पर क्या करना है मैंने?
कॉपी करना ये चीज़, यहाँ लाना है, पेस्ट करना है। लेट नाइट टाइम की जगह बोल दूंगा कि मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम। ठीक है, अब एल्सिफ दोबारा कॉपी करता हूँ इसी को, एल्सिफ और। अच्छा, एक जब एक कंडीशन या एक बात शुरू होगी उस पे हमेशा इफ एक होगा, एल्स एक होगा, बाकी जितनी कंडीशन है वो एल्सिफ 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 बन सकते हैं। एल्सिफ 100 भी बन सकते हैं, 1000 बना दो आप, लेकिन इफ पहला एक ही लगेगा और उसके अंदर एल्स नीचे एक ही लगेगा। इफ और एल्स और उसके दरमियान में एल्सिफ जितने मर्जी है बना दो। ठीक है, जितनी कंडीशन होगी बार बार एल्सिफ, ये नहीं तो ये नहीं तो अगर ये हो, अगर ये हो, पहले अगर ये हो जाए, ठीक है, ये ना हो तो फिर ये एंड में आ जाएगा अगर कुछ भी ना हो इनमें से फिर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, एल्स आ गया, ये 12 बजे तक का ये टाइम है। अब दोबारा कॉपी किया, मैं बोलता हूँ अगर ये टाइम बिल्कुल 12 से लेकर 16-17 बजे तक, शाम 18 बजे तक होती है, 6 बजे तक, तो ये हम बोलेंगे इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम हो गया। देन इसको फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और अब 18 बजे का मतलब रात के टाइम हो रहा है, शाम का टाइम है। 18 बजे से लेकर ये आ जाए 24 तक, मैक्सिमम 24 होते हैं रात को, तो 24 बजे तक हम बोलेंगे कि नाइट टाइम। वो लेट नाइट था, ये है नाइट, हो गया, परफेक्ट है। अच्छा, ये टाइम डबल डबल लिख दिया, हो गया। अब मसला ये, अब सर एल्स किस लिए बनाएंगे अगर वो इसके अलावा कोई लिखता है, तो यहाँ हम आते हैं एल्स बनाते हैं। एल्स में क्या है, अब इसके अलावा जो है उस सब के लिए, वहाँ मैं लगा देता हूँ यही चीज़, console.log इनवैलिड टाइम। अब आओ देखते हैं क्या मैसेज आता है। मॉर्निंग टाइम, क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, वो क्या टाइम है, 10 किसके दरमियान आता है। चलो एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट लेते हैं, प्लीज एंटर टाइम, सेव किया, मैं लिखता हूँ 5 बज रहे हैं मॉर्निंग टाइम। अच्छा, मैं लिखता हूँ, अच्छा और एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर ये चीज़ मैंने देनी है तो मैं इन सब पे ना, मैं क्योंकि एग्जैक्टली उस टाइम तक ले जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट टू लगा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर अब परफेक्ट हो गया। अब आओ यहाँ पर 5 बज रहे, 5 बजे लेट नाइट टाइम है, ठीक है। 2 बज रहे हैं, लेट नाइट टाइम है। अब आओ यहाँ से, अब मैं लिखता हूँ बिलफर 10 बज रहे मॉर्निंग टाइम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। यहाँ पर फोकस करते हैं, चले बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर देखें अभी ये टाइम आ गया, अब मैंने चेंज किया, मैंने कहा बिल्कुल 12 बजे तक आपको पता है मॉर्निंग टाइम था, अब मैं 12 बजे के बाद नेक्स्ट टाइम करता हूँ 13, तो क्या हो गया हमारे पास इवनिंग टाइम। अच्छा, आफ्टरनून नहीं दिया मैंने बीच में, हाँ एक टाइम में से आफ्टरनून 12, वो आफ्टरनून कर देते, ये इवनिंग कर देते हम लोग, वो भी दोबारा लेट टाइम मिस कर दिया इसके अंदर, वो देख लेना कौन सा मिस किया मैंने। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक। तो इस तरीके से आप इफ एल्स इफ यूज़ करके मल्टीपल क्या बना सकते हैं, कंडीशंस बना सकते हैं। ये सारी कंडीशंस ही हैं जो आगे, और बहुत सारी जगहों पर ये इफ एल्स की कंडीशंस यूज़ होंगी। और मल्टीपल है, आप देख लो अक्सर होता है, एक आपके सामने प्रोडक्ट आती है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं, देन अगर ये सिलेक्ट करे तो ये डेटा दिखाओ, वो सिलेक्ट करे तो वो दिखाओ, उसके बैक पे दिया हुआ होता है। अगर बंदा लॉगिन कर ले तो इसी इफ एल्स के अंदर ही आप कोई लॉगिन सिस्टम बनाते हैं। अगर मैं लॉगिन सिस्टम में बनाऊँ, एक यूज़र आता है, अपना नाम लिखेगा, ईमेल लिखेगा, उसको इंटर करवाने के लिए भी यही है। अगर बिलफर्स्ट एक से ज़्यादा यूज़र हैं उसके लिए भी ये कंडीशन बन सकती है। कैसे, आओ उसको समझते हैं थोड़ा सा। बिलफर्स्ट मैं कहता हूँ 2 बंदे हैं, वो आए तभी कोई चीज़ लॉगिन होगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ बिलफर्स्ट, यहाँ आते हैं, यूज़र 1, यूज़र बराबर है, चलो बिलाल, ठीक है, और पासवर्ड PWD बराबर है 1 2 3 ABC। अब इफ मैंने कहा इफ अगर यूज़र बराबर हो लाल के,
इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, मैं पहले पहली कंडीशन बता। ये हो गया आपने इसके साथ एंड की कंडीशन, और PWD पासवर्ड बराबर हो जाए इसके 1 2 3 ABC के, तो आप बोल दो अलाउ, यू आर वेलकम। सेकंड बिल पर एक और बंदे के लिए कंडीशन बनानी है, दूसरे बंदे के लिए, उसके भी लिए भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी। अगर यही चीज़ बराबर हो जाए दो बंदों के बिल पर, मैं बोलता हूँ हमजा, और पासवर्ड हो जाए वहाँ 1 2 3 ABC 1 2 3, ये हो तब भी मैसेज कर दो क्या, यू आर वेलकम। इनके अलावा एल्स कोई भी आए आप मैसेज करा दो console.log के ऊपर के नॉट अलाउ। अब आओ देखते हैं पहली कंडीशन में क्या है, वो तो अभी मैंने वो चलाया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यू आर वेलकम, क्यों, क्योंकि ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, बिलाल, और ये अगर मैं इसको चेंज कर दूं, हमजा कर दूं, अब देखो पहले नाम कर दिया हमजा, ठीक है, अब भी लॉगिन हो जाएगा नहीं, अब क्या होगा, एरर आएगा, नॉट अलाउ। नॉट अलाउ क्यों, हमजा तो अलाउ है, हमजा अलाउ है, लेकिन पासवर्ड चेंज है उसका। अगर पासवर्ड ये हो जाए तब भी अलाउ है। समझ आ गई बात। अब दो यूजर्स के लिए, अच्छा इसको भी कम किया जा सकता है। अगर मैं इसको हटा दूं, मैंने बोले यार ये सिंगल स्टेटमेंट में ही लिखना है, यहाँ पे तो ये अगर यूज़र नेम इसके बराबर हो जाए, या यूज़र नेम बराबर हो जाए, अगली वाली फिर कंडीशन लगाते हैं किसके, हमजा के, ठीक है, एंड पासवर्ड इसके बराबर हो जाए, या फिर और लगाया PWD बराबर हो जाए ABC 1 2 3 के, तब भी लॉगिन। अच्छा ये वाली कंडीशन भी आओ देखते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अगर यू आर वेलकम, यू आर क्या, वेलकम। अच्छा अगर मैं कर दूं पासवर्ड 1 2 3 ABC, अब क्या बोलेगा भाई, पासवर्ड इन दोनों में से कोई भी हो और नाम इन दोनों में से कोई भी हो, लॉगिन करवा देगा। ये ऐसी कंडीशन है। और जो पहले वाली में थी उसमें दोनों यूज़र को अलग अलग पासवर्ड, अलग अलग यूज़र नेम दिया, उसके हिसाब से वो लोग लॉगिन कर सकते हैं। बात समझ में आई। इसी तरीके से आपका बैक पे जो है लॉगिन वाला पेज चल रहा होता है। भाई ये होता है कि अगर 1000 यूज़र है तो वो लोग हमारे लिए 1000 यूज़र को मैच कराएंगे नहीं, उसके लिए हम फिर आगे मल्टीपल डेटा जहाँ पे स्टोर होता है उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, नाम बताओ, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उनके कुछ मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं। और कंडीशन यही होगी, काम यही कर रहे होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा इफ-एल्स के बजाय हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है, कोई मसला। अब एक और चीज़ है, बिल फर्स्ट में एक कंडीशन बनाता है। एक फार्मूला है आपके पास, बिल्कुल बचपन में आपने पढ़ा होगा स्पीड का, किसका, V = S/T, ऐसा ही है। ये हम आते हैं, पहले यूज़र को देंगे लेट्स सपोज कॉन्स्ट यूज़र बराबर है, यूज़र यहाँ पे देते हैं उसको प्रॉम्प्ट, व्हाट यू वांट टू फाइंड, आप तलाश क्या करना चाहते हो। नंबर 1 पे अगर मैं दे दूं V, नंबर 2 पे दे दूं मैं S, नंबर 3 पे दे दूं मैं T। अब ये बड़ा सिंपल है, आपको पता है V = S/T। अगर वो बंदा बोलता है मुझे V मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, V = S/T वाला, S को T से डिवाइड करेंगे। अगर वो कहता है मुझे S मालूम करना है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, V × T हो जाएगा। अगर वो कहता है मुझे T मालूम करना है तो V को S से डिवाइड कर दोगे। सिंपल फार्मूला है। मेजर असल फार्मूला क्या है उसका वो देख लो, V = S/T। अगर T मालूम करना, अगर T मालूम करना हो तो S और T को डिवाइड करेंगे। और इसका मतलब अगर वो V मालूम करना चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है, V मालूम करना चाहता है, तो मुझे उससे S और T की वैल्यू पूछनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो कहते हैं S मालूम करना है
तो एस का फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो मुझे उससे क्या पूछना पड़ेगा, किसकी वैल्यू पूछनी पड़ेगी, वी और टी। नेक्स्ट, अगर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो अगर मैं कहता हूँ मुझे उसको टी मालूम करना है, तो मैं कहूँगा एस डिवाइडेड बाय वी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। कौन कौन ये बात समझ गया, समझ आई बात? अरे ये 3 फॉर्मूले हैं, सिंपल एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, v इक्वल टू एस अपॉन टी, ये रहा। अगर v की वैल्यू मालूम करनी है तो s और t पता होना चाहिए, अगर s मालूम करना है तो v और t पता होना चाहिए, और अगर t पता करना है तो s और v मालूम करना है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ वो कितने साल का है, जल्दी आंसर दो। अब वो कितने साल का है पता होने के लिए ये पता होना चाहिए कि वो है कौन। ठीक है, शफीक भाई। अगला सवाल ये होना चाहिए शफीक भाई है कौन भाई, समझ रहे बात, रैंडम कर दे। तो इसी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ मुझे v चाहिए, बोलेगा v बता दूंगा, पहले ये तो बताओ उसके साथ s और t कौन है, s कितना है t कितना है, मैं बताऊंगा s इतना है और t इतना है। ठीक है, ये s और t बताऊंगा, देन आपको पता चल जाएगा। समझ आ गई बात, क्लियर हुई, समझ गया? तो इस तरीके से हम ये सिंपल डेटा पूछ रहे हैं उससे। तो अब ये तो 3 फॉर्मूला होंगे जो हमने रैंडम, मैंने आपको समझाने के लिए लिखे ही है। अब कंडीशन लगेगी, इफ अगर यूजर पहले एंटर कर रहा है, यूजर बराबर हो जाए 1 के। अब आप इधर यहाँ 2 कंडीशन ले सकते हो, यूजर से बोलो 1 2 3 लिखो कंडीशन के लिए, या फिर v और s और t लिखो, मर्जी है। अगर यूजर सेलेक्ट करता है 1 2 के हिसाब से तो 1 ले लो, वरना आप बिलफर दे दो 1 दे दो शुरू में। ये अगर यूजर 1 एंटर करता है, इसका मतलब यूजर क्या मालूम करना चाह रहा है, v, तो उससे क्या पूछना पड़ेगा, s और t। तो पहला फॉर्मूला आ गया कॉन्स्ट s बराबर है प्रॉम्प्ट, यहाँ यूजर को प्रॉम्प्ट मिलेगा प्लीज टेल अस द स्पीड। ठीक है, स्पीड बता दो हमें। अगर बिल पर स्पीड बता दी, अगली चीज़ क्या, टाइम भी बता दो हमें। अगर वो टाइम भी बता देगा तो कहानी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे प्लीज़ टेल अस द टाइम इन सेकेंड। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ सेकेंड। जब ये दोनों चीज़ें मिल गई, अब करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। v हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू एस अपॉन टी। आप यहाँ ले आओ, v बराबर है s डिवाइडेड बाई टी। हो गया, s को डिवाइड करेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ प्रिंट करवा दो कि दिस इज वैल्यू ऑफ v। अब v की वैल्यू प्रिंट करानी है, प्लस करो साथ में v लिख दो, जो भी v में आंसर आएगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। समझ गए बात, क्लियर हुआ? अब ये पहले ये वाला करके देखते हैं। आओ, क्या मालूम करना चाहते हैं? मैंने कहा 1 मालूम करना चाहते हैं। अब बोलेगा स्पीड बताओ, मैंने कहा 200 की स्पीड से जा रहा हूँ, कितना टाइम लगा? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि मैं कब से ये बोल रहा हूँ, ये एस डिस्टेंस होता है भाई, मेरे जहन में नहीं आ रहा और कोई बच्चा बोल भी ना, सारे नल्ले बैठे हैं, एक ने भी नहीं बोला। ये बोल रहे थे आप कुछ? हाँ नहीं बिल्कुल बताना चाहिए था। वो एस फॉर वर्ड पढ़ के मेरे जहन में आ रहा है। अभी जब मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने कहा 200 की स्पीड से जा रहा है, मैंने कहा रिजल्ट में भी तो स्पीड ही आएगी भाई, असल में डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, एस फॉर डिस्टेंस है, कोई इसको डिस्प्लेसमेंट बोलता है, कोई डिस्टेंस बोलता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है वो पढ़ाऊँ? फिजिक्स का जो टीचर नहीं हूँ मैं, बार पढ़ा दूंगा, बहुत आसान है। आप चलेंगे चैट जीपीटी पे, वो बता देगा आपको, वरना गूगल पे लिख के मिल जाएगा। बहरहाल ये आ गया, आपने v की वैल्यू मालूम कर दी है। अब देखो स्पीड असल में क्या है, स्पीड है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 2 बंदे भाग रहे हैं, 2 लड़के भाग रहे हैं, किसकी स्पीड ज़्यादा है? बता सकते हो? ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन मैं अगर आपको हिंट दूँ, आप बता दो कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। आपने उनको देखा नहीं है, फिर भी पता है कैसे? 2 बच्चे हैं जो एम.ए. जिना रोड है ना, मैन सदर वाला, वहाँ से भागते हैं और टावर जा रहे हैं, किसकी स्पीड ज़्यादा है? नहीं बता सकते। चलो, एक बच्चा 1 घंटे में यहाँ से भागकर वहाँ पहुँचा है, दूसरा बच्चा आधे घंटे में, किसकी स्पीड ज़्यादा है? आपको कैसे पता? आपने तो देखा ही था उसको, अब आपने बता दिया। इसका मतलब आपके के जहन में था, अगर
फासले को कम टाइम में कवर कर रहे हो, उसका मतलब स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। अगर वही फासला टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड कम है। समझ गए बात? हो सकता है दूसरे वाले की स्पीड ज़्यादा, वो बीच में लस्सी पीने बैठ गया, ठीक है। लेकिन हम तो इस हिसाब से बताएंगे ना जो हमने रियल में देखा है, टाइम लगा दिया। वो होता है ना कभी आप कहीं से आ रहे हो, चाहे आप 100 की स्पीड मारते जाओ, लेकिन आपको रास्ते में दोस्त मिल गया, आप उसे 1 घंटा लगा के वापस आ रहे, अबे गधे पे आ रहा था क्या, इतना टाइम लगा कर आया? नहीं भाई, मैं तेज़ आया था लेकिन दोस्त के साथ। अब मुझे नहीं पता, लेकिन उसने स्पीड तस्वर कर ली कि आप गधे की स्पीड से आ रहे थे। समझ गए? क्या समझे? गधे की स्पीड। बहरहाल यहाँ आते हैं तो पूछ रहे क्या मालूम करना चाहते हो। मैंने कहा स्पीड मालूम करना चाहते हैं, वेलोसिटी। उसने कहा बताओ डिस्टेंस कितना है, फासला। मैंने कहा 100 मीटर का फासला है, 100 मीटर का फासला है, ठीक है। कितनी देर में कवर हो रहा है? मैंने कहा 3 सेकंड में कवर करो। अब देखते हैं 3 सेकंड में अगर 100 मीटर का फासला कवर करो तो पता चल जाएगा हमें हमारी स्पीड कितनी है। हमारी स्पीड है 33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाऊं तो 100 मीटर में 3 सेकंड में कवर कर सकता हूँ। 100 मीटर थोड़ा सा ही होता है, आप देख लो 30 की स्पीड हो तो 100 मीटर में आप इजीली कवर कर सकते हो। इसी तरीके से यही चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा रैंडम लेके चलो। बिल पर 1000 मीटर मैंने कवर किया, 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर का डिस्टेंस था, वो कवर किया कितने में? मैंने कहा 10 सेकंड में। मेरी स्पीड कितनी होगी? 100 की स्पीड से। अगर मैं 100 की स्पीड से जाऊंगा, ठीक है, तो मैं 10 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर कवर कर दूंगा। समझिए बात? अगर 100 की स्पीड से जाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है। अब ये एक बना दिया। अगर बिल फर्ज यूज़र लिखता है भाई मुझे 2 मालूम करना है, 2 क्या है? फासला। उसके लिए आगे कोई कंडीशन है नहीं, 2 पे हमने कोई कंडीशन लगाई है। अब इसके लिए क्या करना है? इसी को कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ आओ, इसको कर दो एल्स इफ और यहाँ कर दो 2। अब इस बार उससे पूछना है स्पीड और टाइम, क्योंकि डिस्टेंस तो मालूम करना है, डिस्टेंस तो मालूम करना है। और ये क्या कर दो, डिस्टेंस को यहाँ ले आओ और v को मल्टीप्लाई कर दो t से और उससे v और t की वैल्यू। प्लीज़ टेल अस द स्पीड। अब आएगा स्पीड या वेलोसिटी बोल दो आप, वेलोसिटी स्पीड ही होती है, ठीक है। अब वो वर्ड क्या है उसको आप थोड़ा सा देख लेना। अब यहाँ पर आएगा द वैल्यू ऑफ s, यहाँ हम कर देते हैं डिस्टेंस या s बोल दो, बराबर है, ठीक है। और यहाँ कर दो s। ये बेटा यहाँ तक किस किस को ये कंडीशन समझ आ गई? ये ना थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं क्यों करवा रहा हूँ, आप बोलोगे यार सर ये कहाँ यूज़ होगा हमारे, ये यूज़ नहीं होगा, इससे आपके माइंड की प्रैक्टिस होगी। फिर जब हम बड़ी चीज़ें जाके आगे यूज़र्स के साथ खेलेंगे आपको वो बहुत आसान लगेगा। समझे बात? समझा कि बिल्कुल मैं मैट्रिक की मैथमेटिक्स खोल के आपको समझाने लग जाऊँ, वो नहीं समझ आए। मैट्रिक का 1 घंटा मत्था मारने में मैं 5 क्लास की किताब बनूँ, आपको यूँ रट जाएगी। आप बोलोगे तो बहुत बच्चों वाला काम, तो यही काम मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बोलो तो अगर छोटी है तो बाइनोमियल थ्योरम लिख दें, ठीक है। आगे आते हैं दोबारा से एक और एल्स इफ। अब तीसरे वाले में क्या कंडीशन होगी? 3, उसमें टाइम मालूम करना है। अगर टाइम मालूम करना है तो v और s चाहिए मुझे, तो पहले स्पीड बता दो और साथ में डिस्टेंस बता दो। ये 2 चीज़ें बता दो, मैं टाइम बता दूंगा। टाइम का फॉर्मूला अगर t यहाँ s डिवाइडेड बाय v या v डिवाइडेड बाय s, देख लेना फॉर्मूला क्या होगा। t यहाँ है, s या मल्टीप्लाई डिवाइड वो हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, नहीं t वहाँ चला जाएगा, v s डिवाइडेड बाय v हो गया, परफेक्ट, ठीक है। ये आ गया। एल्स में बोल दो उसको कि भाई एल्स में क्या बोलेंगे बताओ? एल्स में क्या बोलेंगे? 1 2 3 ही ऑप्शन है, उसने 4 लिखा, हम बोलेंगे इनवैलिड सिलेक्शन। भाई गलत नंबर क्यों ला रहे हैं, हमने तो 3 ही ऑप्शन दिए। जैसे मैं पूछूं भाई क्या खाओगे, बिरयानी खाओगे, पुलाव खाओगे, चिकन में 1 2 3, आप बोलो 4 खाओगे, 4 पे तो कुछ भी नहीं, 4 पे थप्पड़ है, ठीक है। मान लिया हम इनवैलिड सिलेक्शन हो गया। यहाँ आते हैं, चलो भाई बेलफर्क में अगर बोलता हूँ डिस्टेंस मालूम करना है, फासला, तो अब वो पूछ रहे स्पीड कितनी है ये बताओ। अगर आपको कोई बंदा है बोले ना यार मैं 200 की स्पीड से आ रहा हूँ और 20 सेकंड मैंने गाड़ी चलाई है, बताओ मैं कहाँ कितना फासला तय किया, आप बता सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन आनी चाहिए। बेलफर्क एक बंदा है 200 की स्पीड से जा रहा है और उसने सिर्फ गाड़ी चलाई है 10 सेकेंड, उसकी स्पीड कितनी है? वो आई ही नहीं बेचारी, प्रिंट नहीं करवाई। अच्छा 1 मिनट, दोनों जगह मिस्टेक है, यहाँ पर भी मैंने एस लिख दिया, सॉरी टी, ठीक है। और यहाँ पर भी कर दो,
आते हैं दोबारा। मुझे 2 मालूम करना है, फासला 200 की स्पीड से जा रहा है और टाइम लग रहा है उसको 10 सेकंड। क्या चक्कर है, कहीं मिस्टेक किए हुए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ मैसेज प्रिंट कराया हुआ है। यहाँ मैं लिख दूँ हाय, तब भी मैं 1 2 3 डालूँ, उसने कंडीशन यही उठानी। वो सिर्फ इसके अंदर जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ से मैच करना शुरू करेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ से। उसको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ क्या लिखा है। यहाँ अगर मैं लिखूँ ना बिलफर, देखो मैं लिखता हूँ हाय हाय, मैं 1 लिखूँ तब भी पूछ रहे हैं। उसको इससे थोड़ी है, वो तो सिर्फ मैसेज था। वो क्या था, मैसेज था, हमने खुद बनाया यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए। असल में तो उस वैल्यू के बैक पे हमने पूरा फार्मूला जनरेट किया है कि भाई वैल्यू यहाँ पर आएगा क्या, वो कुछ भी लिखे 1 2 3 में से कुछ लिखेगा। तो अब अगर मैं ये मैसेज ना दूँ हाय दूँ, उसको क्या पता है इस हाय पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ कंडीशन कहाँ गलत आ रही है ये देखना है। एल्जिफ आ गया, एल्जिफ आ गया, और ये 1 2 3 सारी चीज़ें ओके हैं। कंसोल डॉट लॉग वी रिक्वेस्ट टू, ये दूसरे में ऑप्शन में मसला आ रहा है। नंबर 2 मालूम करना है, ठीक है। स्पीड बताओ, बिलफर मैंने बोला 200 और 5 सेकंड में। और दिस इज वैल्यू ऑफ एस, कितना 1000 मीटर का फासला तय करेगा। अगर 200 मीटर की 200 की स्पीड से गाड़ी चलाए 5 सेकंड तो 1 किलोमीटर कवर करेगा। हो गया ना, पहले 10 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पे 1 किलोमीटर हो रहा था, अब स्पीड डबल हो गई है तो टाइम कम हो जाएगा। समझे बात, समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है? यही चीज़ नहीं। अब हम थर्ड को भी चेक कर सकते हैं। चल भाई मैं बोल रहा हूँ तीसरा, टाइम मालूम करना है। किस चीज़ का? मैं एक जगह पे 300 की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, फासला था 5000 मीटर का, मतलब 5 किलोमीटर का फासला था, 300 की स्पीड पे जा रहा था। मुझे टाइम कितना लगेगा बताओ? 300 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और फासला जो मैंने क्लियर किया है 5 किलोमीटर का कवर किया। अब बताओ मेरी टाइम कितना लगेगा मुझे वहाँ पहुँचने में? आपको लगेंगे 16 सेकंड। 16 सेकंड में आप 5 किलोमीटर का फासला तय कर दोगे। अब ये भी देख लेना 300 की स्पीड तो जाता नहीं है ठीक है, आप या 60-70 में पूरे हो जाते हैं। हाई मोटरवे पे भी वो एक्सट्रीम देते हैं 120 से 150 के अंदर, ठीक है। 300 बहुत हाई स्पीड है, राइट, ऐसे जहाज़ बन के निकलेगा, ठीक है। ये वही स्पीड है जैसे जहाज़ जा रहा होता है। जहाज़ की स्पीड वाकई होगी। वजह क्या है देखो, यहाँ से इस्लामाबाद का फासला है 1500 किलोमीटर, ठीक है, 1500 किलोमीटर बनता है। आप डायरेक्ट भी निकाल दो तो यार 1000 किलोमीटर होगा, अगर यहाँ से कराची से डायरेक्ट निकाल दो, क्योंकि बिल्कुल रोड पे जाना तो रोड सीधा तो नहीं होगा, रोड ने तो मूव भी करना है, तो वो किलोमीटर तो आप लगा लो 1000 है या 800 भी है, 800 किलोमीटर का फासला है या 500 किलोमीटर का फासला है, लेकिन जहाज़ उसको 1.5-2 घंटे में कवर करता है, तो उसका मतलब जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक रूट शॉर्ट है, दूसरा तो डिस्टेंस, स्पीड बताओ, डिस्टेंस बताओ, टाइम निकाल सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें पता हो, तीसरी आप खुद बता दोगे। समझ गए बात? कोई मसला यहाँ तक? तो ये हो गया आपके पास एक और प्रैक्टिस मटेरियल। इस टाइप का प्रैक्टिस मटेरियल थोड़ा सा आपको और मिलेगा, जिसके ऊपर आपने क्या करनी है, आगे जाके प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। हमने इफ़ देख लिया, एल्जिफ देख लिया और एल्जिफ देखा, देन एल्स देखा। इसके अंदर एक और कंडीशन बनती है, वो है नेस्टेड। क्या बनती है? नेस्टेड हम आगे जाके समझेंगे। उससे पहले मेरा ख्याल है इफ एल्स पढ़ लिया, अब टर्नरी भी आ गया कंडीशन में आपको, और इफ एल्स भी आ गया। एक और पढ़ लेते हैं, स्विच केस। क्या पढ़ लेते हैं? टाइम क्या हो रहा है? 6:22 यार लाइट नहीं आ रही, वरना प्रैक्टिस करवाना है। ये काम ऐसा है जिसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बालाज जनरेटर चल रहा है तो सिस्टम से ऑन हो सकते हैं, तो यार सिस्टम ऑन करो ना, गरीबो बटन दबाओ। भाई आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करना है जैसे मैंने किया था। ए फॉर एक्सेलरेशन, बी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम। इसी तरीके से इफ एल्स चलाओ, पहले यूजर से 3 वैल्यू लेगा वो, ए 1 2 3 बताओ
वो अगर ए की वैल्यू पूछता है तो वी और टी का फॉर्मूला, मैंने सबका फॉर्मूला बता दिया, ये रहा ये रहा ये रहा। अब ये फॉर्मूले के ऊपर आपने पूरी कंडीशन बनाई, समझ के बाद बनाना शुरू करो। यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। फिर जो स्विच केस है ना वो कल की कंडीशन में, स्विच केस प्लस नेस्टेड इफ एल्स।